जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने घरेलू तशद्दुद के बिल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बीवी पर तशद्दुद, उनसे घूरना, तलाक या फिर दूसरी शादी की धमकी देना जो है इस पर सजा का कानून नाफिज हो गया। और पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ इससे एक अहम कानून जो है तस्वुर किया जा रहा है। नफसियाती तशद्दुद जो आपको याद होगा कि उसको भी पहली बार जुर्म करार दिया गया है। इसके बाद मुख्तलिफ हलकों में इस कानून के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से बहस हो रही है। इब्तिदा में ये कानून सिर्फ इस्लामाबाद के लिए लागू किया जा रहा है, उसके बाद जो है मुख्तलिफ सूबों पे जो है नाफिज किया जाएगा। मगर ये कानून जब से इसकी बात हो रही है सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है और सारे जो कानूनी माहिरीन हैं और इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हैं इस पर बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि ये कानून जो है ख़वातीन को वाकई तहफ़्फ़ुज़ देगा या फिर नए तनाज़ात जो हम सोशल मीडिया पे रोज़ाना की बेस पे देख रहे हैं उनको जन्म देगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। फौजिया विकार हमारे साथ हैं, वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरसानी, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। शुक्रिया, वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। सबसे पहले तो फौजिया हम यही जानना चाहेंगे कि आप इस बिल को किस नज़र से देखती हैं? क्या वाक़ई सवाल यही पैदा होता है कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा ये बिल? देखिए, पहली बात तो ये क्लैरिफ़िकेशन कर दूँ कि ये एक्नॉलेजमेंट हो चुकी हुई है कि घरेलू तशद्दुद एक जुर्म है जी, और उसकी मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। और इनफैक्ट को शायद पता होगा कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में तो ये अब 2026 में कानून बना है, जबकि सिंध में 2013 में बन चुका था, पंजाब में 2016 में, और इसी तरीके से सारे सूबों में ये पहले बिल बन चुका हुआ था, एक्ट बन चुका हुआ था। इसका मकसद एक इफ़ेक्टिव डिटरेंस सिस्टम क्रिएट करना होता है, जिसका मतलब ये है कि लोग पहले ही एक जुर्म ना करें, उसके बारे में उनको आगाही दी जाए कि ये गलत काम है, एक और इसके बाद सज़ा होगी। जी, क्योंकि आपको ये भी जानती होंगी कि घरेलू तशद्दुद एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप पंजाब जो अथॉरिटी है, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, उन्होंने बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक वर्चुअल वुमेन्स पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है, और उसमें अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ख़वातीन घरेलू तशद्दुद की, बल्कि वो कहते हैं कि तकरीबन 2.5 लाख केसेस 2025 में जी। घरेलू तशद्दुद के रिपोर्ट हुए। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना लाज़मी है ना जी। जी, जिस तरह आपने कहा कि चलें पंजाब में तो 2026 में आया, बाकी सूबों में पहले से ही नाफ़िज़ हो चुका था, लेकिन असल बात ये कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कितने ही बिल आ जाएँ। सवाल ये है कि इस वक़्त ये जब बिल आया है तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ख़ानदानी निज़ाम जो है उसको मज़ीद वीक करेगा। आप इस एतराज़ को किस तरह देखती हैं? देखिए, अगर किसी को खौफ में आपने अपने साथ जोड़ के रखना है, हुँ, तो फिर वो तो उसकी तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता ना। तो अगर आप तशद्दुद करके किसी को अपने घर में रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस्लाम की प्रोविज़न्स के खिलाफ भी जा रहे हैं और इंसानी हकूक़ के खिलाफ जा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं कि ख़ानदानी निज़ाम को वीक करेगा, वो कैसे करेगा? एक और बात जो बहुत कही जाती है कि औरतें अब तो ज़रा-सा अगर किसी ने ऊँचा बोल भी दिया तो छोड़ जाएँगी। क्या हम अपने मुआशरे से वाकिफ़ नहीं हैं कि बाहर जाना कितना मुश्किल है? हुँ, औरत के लिए, सिंगल औरत को ना वो कमाती है नॉर्मली, ना उसको घर दिया जाता है, क्योंकि जो ही वो घर रेंट भी करने के लिए जाती है, अगर उसकी मुआशी इस्तेकाम भी हो, तो ये समझा जाता है कि वो एक खराब औरत है। हुँ। हम सब समझते हैं इन चीज़ों को। फिर तमाम मुआशरा भेड़िए की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। स्टेट की सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपके ख्याल में औरतें धड़ाधड़ अपने घर को छोड़ के जा रही होंगी? ये कोई आसान काम नहीं है, रिश्तेदारियाँ छोड़ना, घर छोड़ना, बच्चों की किफ़ालत करना, क्योंकि हमारे मुआशरे में जो ही एक तलाक जी, बिल्कुल। होती है या एक फैमिली टूटती है, तो सबसे पहले पनिश करने का खर्चा पानी बंद कर दिया जाता है। जी, तो वो कहाँ से खर्चा लेगी? तो औरतें आराम से अपने घर नहीं छोड़ती। बल्कि हुँ, मायनूर, आपको ये भी बताऊँ कि इवन बाहर के ममालिक में जहाँ पे ख़वातीन आज़ाद हैं, जहाँ पे मुआशी इस्तेहकाम है ख़वातीन को, वो भी बड़ी-बड़ी देर तक मारें खाती रहती हैं और घर नहीं छोड़ती। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। रिश्तेदारियाँ छोड़ना आसान काम नहीं होता। हुँ, एक ज़िंदगी का साथी छोड़ना भी हुँ। आसान काम नहीं। जी, तो इसीलिए बस यही बात करना चाहूँगी आगे आपको कि ये फिर क्या अमली तौर पे ये कानून जो नाफ़िज़ किया जा रहा है, ये काम आएगा ख़वातीन के? बिल्कुल आएगा जी, क्योंकि देखिए कानून का मकसद क्या होता है? सबसे पहले मैंने कहा कि लोगों में ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना हुँ, कि अगर आप हुँ, ये काम अमल करेंगे, तो उसकी सज़ा होगी। कुछ लोग
जो हैं वो पक्के होते हैं, उनको सज़ा का भी डर नहीं होता, वो तो कत्ल भी कर देते हैं। मगर बहुत सारे लोग होते हैं वो इसलिए तशद्दुद किए जाते हैं क्योंकि कोई कानून इसके खिलाफ नहीं है, मुआशरा उसको एक जुर्म नहीं समझता। और आप ये भी देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, खाली तलाक पे नहीं बात जाती, जी, पहले तो उसको एक छोटी सज़ा दी जाती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी जो तलाक की तलवार हर वक़्त औरत के सिर पे जी, टाँगी जाती है, वो तभी जाके आदमी को रिपोर्ट करती है, क्योंकि आदमी का तो हक है ना तलाक देने का। वो जाके पुलिस को तभी रिपोर्ट करेगी जब उसको यकीन होगा कि अब मामला सर से गुज़र चुका है। जी, हर औरत को पता करें तो आपको 100% ऐसी औरतें हैं, चलो 90% ऐसी औरतें मिलेंगी जिनको किसी ना किसी तरह से इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिकली अब्यूज़ किया जाता है कि मैं तुम्हारा पानी बंद कर दूँगा। तो हुँ, इन सारी चीज़ों का सद्देबाब करने की ज़रूरत है। आप ये क्यों समझते हैं कि एक अच्छा मुआशरा बनाने से घर टूटेंगे? हुँ। बल्कि इससे तो घरों में इस्तेहकाम आएगा, और जो लोग ज़्यादती करते हैं, उनको ज़्यादती करने की आप इसलिए इजाज़त देंगे कि उन्होंने खौफ से घर को जोड़ के रखना है। ट्रू, ट्रू। इस कानून से जो मर्द हैं, उनके हकूक के लिहाज से अगर बात की जाए तो कोई शिक उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी मौजूद है इस कानून में? ये जानना चाहते हैं मर्द हज़रात। हेलो? जी। फ़ौजी साहिबा, इस कानून में मर्दों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आह! भी कोई शिक मौजूद आवाज़ आ है? रही है आपको? जी, बिल्कुल मुझे क्लियर आवाज़ आ रही है। आपको आ रही है? जी। आपसे ये जानना चाह रही हूँ मैं कि इस वक़्त ये जो कानून आया है, इसमें मर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी कोई शिक मौजूद है? फ़ौजी साहिबा हमारे साथ में जो बता रही हैं कि ख़वातीन के जो हवाले से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बिल आया है और इसमें ख़ास तौर से उनका ये कहना है कि इस बिल को नाफ़िज़ करने का या इस कानून को नाफ़िज़ करने का मकसद सिर्फ़ यही है कि लोगों में अवेयरनेस आए, कम से कम लोगों को ये पता हो कि ख़ास तौर से ख़वातीन कि अगर उनके लिए जो है क्या कहते हैं कोई बिल पास किया जा रहा है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उसके बारे में कम से कम उनको पता हो। और ये हकीकत है कि कोई भी औरत अपना घर जो है इस तरह से नहीं तोड़ना चाहती। पहले असल चीज़ यही है कि उसके लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, और ये बिल खाली ख़वातीन के लिए नहीं है, बल्कि मैं इसको जितना थोड़ा पढ़ रही थी या इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, तो इसमें जितने भी लोग जो आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं या काम करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए जो है ये घरेलू तशद्दुद के हवाले से बिल आया है। और अगर ये अभी इस्लामाबाद में नाफ़िज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि पूरे सूबों में जो है, पूरे मुल्क के जो दूसरे सूबे हैं, इनमें भी नाफ़िज़ किया जाएगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जनाब ये बिल इसीलिए है कि इससे अवेयरनेस जो है कम से कम लोगों में ये शऊर और आगाही हो कि इस तरह के कानून जो हैं इन पे अमल किया जाएगा अगर कोई जो है इसके खिलाफ जाता है। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएँगे। आप रहिएगा हमारे साथ और फौजिया वक़ार को कहेंगे थैंक यू सो मच।